Good morning class 6. Today is the day 27 of online classes and the date is 16 May 2020. Here I am to teach you rest of the topic in the science and the topic for today in the science is पैरासाइट्स। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ा था, कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ा था। चलिए उसके बारे में एक शॉर्ट सा रिकैप हो जाए। प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं? वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कंज्यूमर्स वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, तो वो इन प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। अब चलिए, अब हम लोग को क्या पढ़ना है? पैरासाइट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि पैरासाइट्स होता क्या है। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव ऑन और इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू गेट फूड। कह रहा है कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे और जानवर हैं जो कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं या अंदर रहते हैं अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। दे ऑल्सो कॉज हार्म टू देयर होस्ट, दे आर नोन एज पैरासाइट्स। और ये क्या करते हैं? अपना फूड प्राप्त तो करते हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लेकिन उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। देर आर नोन एज पैरासाइट्स। इनको पैरासाइट्स के नाम से जाना जाता है। होस्ट किसको बोलते हैं? वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं? वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि जिनके ऊपर कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, उनके अंदर या ऊपर होस्ट, और जो उनके अंदर रह के उनको नुकसान पहुंचाता है, पैरासाइट्स। फिर से समझिए, वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, जिनके ऊपर या अंदर रहा जाता है, उनको होस्ट कहा जाता है, और जो रहते हैं उनके ऊपर या अंदर, उनको पैरासाइट्स कहा जाता है। और पैरासाइट्स क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो कि क्या करते हैं, जिनके ऊपर वो रहते हैं। अब पैरासाइट्स और होस्ट में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। होस्ट जिनके ऊपर या अंदर रहा जाता है, किनके द्वारा? तो पैरासाइट्स के द्वारा। अब पैरासाइट्स का एग्जांपल देखिए, यहाँ पे डियर टिक और राउंड वर्म बता रहा है कि ये सब पैरासाइट्स हैं। माने जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर ये लोग रहेंगे, ये दोनों एग्जाम्पल बता रहा है, ठीक है, वो उनको नुकसान पहुंचाएंगे और उनसे अपना भोजन प्राप्त करेंगे। होस्ट और पैरासाइट्स, ये दो टर्म मेरे ख्याल से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि होस्ट किसको कहते हैं और पैरासाइट्स किसको कहते हैं। चलिए, अब हम लोग को पढ़ना है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, लेकिन आज थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। पेड़ पौधे जो है अपना खाना भोजन खुद बनाते हैं। प्लांट्स मेक फूड with CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल यूजिंग सोलर एनर्जी। हम लोगों को पता है कि प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं, और उनका भोजन क्या है? तो ग्लूकोज है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, और वाटर जो होता है वो सॉइल में पाया जाता है, ठीक है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल यूजिंग सोलर एनर्जी। किसके प्रेजेंस में? तो क्लोरोफिल जो कि ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, और सोलर एनर्जी के उपस्थिति में, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स संश्लेषण, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में जो प्रक्रिया करता है प्लांट जिससे वो फूड यानी ग्लूकोज बनाता है, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस ग्लूकोज को बनाने के लिए क्या है प्रक्रिया? तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेगा, वाटर सॉइल से लेगा, और क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर खुद मौजूद होता है, और सोलर एनर्जी की हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लेता है। ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल फूड, देयरफॉर फूड इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन द लीफ। कह रहा है कि जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो जो एंड प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट बचता है, हम लोग को पता है ना कि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। द फूड इज स्टोर्ड इन स्टार्च इन लीफ। अब जब फूड बन गया तो क्या होता है? वो लीव्स में स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। प्रोड्यूसर समझ आ गया? वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाएगा। वो अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं? तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेना, वाटर सॉइल से लेना, क्लोरोफिल प्लांट्स में खुद प्रेजेंट होता है, ग्रीन लीफी प्लांट्स में, और सोलर एनर्जी, इन सब से मिलकर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, और एंड प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। और जो फूड बना, भोजन जो बना, वो स्टार्च के रूप में लीव्स में क्या होता है?
स्टोर्ड हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं वो प्लांट्स पे और अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, इसीलिए उनको कंज्यूमर कहा जाता है। अब कंज्यूमर का एग्जांपल क्या है, तो हम लोग सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गए। ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या करता है, प्लांट्स पे डिपेंड होता है। अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो प्लांट्स पे डिपेंड होगा, कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो प्लांट्स पे और एनिमल्स दोनों पे डिपेंड होगा अपने फूड के लिए, ठीक है। तो पैरासाइट होस्ट में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, प्रोड्यूसर में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस क्या है उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब कंज्यूमर क्या है वो भी हम लोग को समझ आ गया। अब बता रहा है कि 3 तरह का मेनली कंज्यूमर होता है। अब कैटेगराइज कर दिया गया है कंज्यूमर को 3 पार्ट में, एक हार्बीवोरस, एक कार्निवोरस और एक ओमनीवोरस। बता रहा है एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर नोन एज हार्बीवोरस। वैसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उनको हार्बीवोरस कहते हैं, हम लोग को पता है ना, शाकाहारी। एनिमल्स दैट ईट ओनली एनिमल्स आर नोन एज कार्निवोर्स। वैसे जानवर जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, उनको कार्निवोर्स कहते हैं। शेर हो गया, लायन, टाइगर एक्सेट्रा। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर नोन एज ओमनीवोर्स। अच्छा, वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसे एनिमल्स जो कि क्या करते हैं, दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, अपने फूड के नेसेसिटी को, फूड के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उनको ओमनीवोर्स के नाम से जाना जाता है। तो कंज्यूमर वैसे एनिमल्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो प्लांट्स पे और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए। अब इनको भी 3 भाग में कैटेगराइज कर दिया गया, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। हार्बीवोर्स वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, शाकाहारी। कार्निवोर्स वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं, सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। और ओमनीवोर्स वैसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों पे डिपेंड होते हैं, यानी कि प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। अब हम लोग को कल इन तीनों के बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ना है, डीप में जाके, ठीक है। फिलहाल हार्बीवोर्स का एग्जांपल समझ लीजिए, हम लोग को पता है काऊ हो गया, गोट हो गया, या हार्बीवोर्स शाकाहारी हो गया। अब बता रहा है कि कार्निवोर्स क्या हो गया, तो देखिए फिगर से बता रहा है, लायन हो गया, टाइगर हो गया। अच्छा, ओमनीवोर्स क्या क्या हो गया, तो ओमनीवोर्स आप लोग को हो गया, बियर्स हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, ठीक है ना। तो खैर कल हम लोग को डिटेल में हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स इन डिटेल. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.